Good morning everyone. My name is Sukanya and today we will be starting class 8 civics topic लोक अदालत। लोक अदालत होती क्या है? लोक अदालत एक ऐसा फोरम है जिसमें हम अपने डिस्प्यूट्स को फ्रेंडली वे में रिजॉल्व करवा लेते हैं। सो लोक अदालत इज़ अ फोरम फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स इन अ फ्रेंडली मैनर। द वर्ड लोक अदालत मीन्स पीपल्स कोर्ट। लोक का मतलब हो गया पीपल और कोर्ट का मतलब हो गया कोर्ट। अदालत का मतलब हो गया कोर्ट। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लोक अदालत? लोक अदालत काम क्या करती है? लोक अदालत सेटल करती है डिस्प्यूट्स को जो कि कोर्ट में पेंडिंग पड़े होते हैं या फिर प्री लिटिगेशन स्टेज में होते हैं। प्री लिटिगेशन स्टेज मतलब अभी उन पे कोई सुनवाई हुई ही नहीं है, अभी वो केस सुना ही नहीं गया है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द केसेस रिलेटिंग टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, पोस्टल एंड टेलीग्राफ। सो और कौन कौन से मैटर्स जो हैं वो लोक अदालत में आते हैं? वो पब्लिक यूटिलिटी वाले मैटर्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, उसका कोई मैटर है तो वो हम लोक अदालत में लेके जा सकते हैं। फैमिली मैटर है, कोई लड़ाई हो गई है, पैसे पे झगड़ा हो गया है तो हम लोक अदालत में जा सकते हैं। या फिर मान लो कि अगर आप का किराएदार का या फिर लैंडलॉर्ड और टेनेंट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन दोनों की लड़ाई हो गई तो वो दोनों जा सकते हैं लोक अदालत के अंदर। या फिर अगर मान लो हमारा कोई कंज्यूमर कंप्लेन रिलेटेड मतलब कंज्यूमर केस होता है तो वो वाले केसेस भी हमारे लोक अदालत में जा सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि लोक अदालत कैसे काम करती है। लोक अदालत इज़ मेड अप ऑफ अ चेयरमैन, 2 मेंबर्स एंड अ सोशल वर्कर। तो लोक अदालत में एक चेयरमैन होते हैं, 2 अदर मेंबर्स होते हैं और एक सोशल वर्कर होता है। जो चेयरमैन है उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? चेयरमैन मस्ट बी अ रिटायर्ड और अ सिटिंग कोर्ट ऑफिसर। और जो 2 और मेंबर्स होते हैं दे मस्ट बी लॉयर्स। और डिस्प्यूट्स जो हैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू रिजॉल्व किए जाते हैं। डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व थ्रू अ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन द पार्टीज़। Then the next thing is who is considered as the father of the concept of Lok Adalat? Justice P.N. Bhagwati, the former Chief Justice of India, is considered as the father of the concept of Lok Adalat. So, who is considered as the father of concept of Lok Adalat? That is Justice P.N. Bhagwati. Then the next thing is what is the status of लोक अदालत डिसीजंस? कि लोक अदालत के डिसीजंस का स्टेटस क्या है? लोक अदालत के जो डिसीजंस हैं दे हैव द सेम बाइंडिंग पावर एज द फाइंडिंग्स ऑफ सिविल कोर्ट। जो भी सिविल कोर्ट में जो डिसीजन दिए जाते हैं जो उनकी वैलिडिटी है सेम वैलिडिटी होती है लोक अदालत के डिसीजंस की। लोक अदालत के जो डिसीजंस हैं दे आर फाइनल एंड नॉन अपीलेबल। इसका क्या मतलब है कि वो फाइनल है, नॉन अपीलेबल है? इसका मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल कोर्ट में जाते हो तो वहाँ जो भी डिसीजन आया, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप चाहते हो आपका मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, वहाँ पे जो भी डिसीजन आया अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप हायर कोर्ट्स फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो थ्रू अपील्स। पर यहाँ पे क्या है, आप अपील के थ्रू कहीं भी नहीं जा सकते, नॉन अपीलेबल है और ये फाइनल है और बाइंडिंग है। लोक अदालत जो होती हैं उनको ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम भी बोला जाता है। अब आप पूछोगे कि मैम हम तो और कोर्ट्स में जा सकते हैं तो लोक अदालत में क्यों जाएं? तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं। तो क्या एडवांटेजेस हैं लोक अदालत के? फर्स्ट इज़ स्पीडी रेजोल्यूशन, कि जो आपका मैटर है वो बहुत ही फटाफट से रिजॉल्व हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग प्रोसेस है ये। जो आप नॉर्मल कोर्ट्स में जाते हो दैट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं कोर्ट्स में जो है आपका केस चलता रहता है। और इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे केसेस होते हैं वो पड़े ही रहते हैं और हमारे कोर्ट्स के ऊपर एक बर्डन है बैकलॉग ऑफ केसेस का कि इतने सारे उनके पास केसेस होते हैं। सो ये एक उनके लिए भी एडवांटेज है कि उनका थोड़ा बर्डन जो है रिलीज़ हो जाता है अगर हम लोक अदालत के थ्रू अपने केस को रिजॉल्व करवा लेते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव। कॉस्ट इफ़ेक्टिव मीन्स अगर आप नॉर्मल किसी कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पे कोर्ट फ़ी लगती है, आपका लॉयर लगता है, उसकी फ़ीस वगैरह ये सब चीज़ें लगती हैं। पर यहाँ पे आपको कोई ऐसी फ़ीस नहीं लगती। और इन केस अगर आपका पहले जो मैटर है वो नॉर्मल कोर्ट में चल रहा था और अभी फ़िलहाल आपका जो वो मैटर है वो लोक अदालत में ट्रांसफ़र हो गया तो जो भी आपकी फ़ीस थी वो रिफ़ंड हो जाएगी यहाँ से। थर्ड थिंग इज़ इनफॉर्मल प्रोसीडिंग्स। जो नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे फॉर्मल तरीके से आपको जाना पड़ता है, आपके लॉयर आपको रिप्रेजेंट करते हैं और आप सालों साल जो है हियरिंग पे हियरिंग ये सब चीज़ें फेस करते रहते हो।
पर यहाँ पे क्या है, आपको कोई लॉयर की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने केस को खुद ही रिप्रेजेंट कर देते हो। सामने जो है जजेस बैठे होते हैं और दोनों पार्टीज सामने खड़ी होती हैं, वो अपनी अपनी बातें बोल देती हैं और बहुत ही एक नॉर्मल फ्रेंडली वे में, इनफॉर्मल वे में आपका जो केस है वो रिजॉल्व हो जाता है। फोर्थ थिंग इज़ हाई सक्सेस रेट। जो भी लोक अदालत में केसेस आते हैं उनके जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छे हैं। फिफ्थ इज़ लीगल वैलिडिटी, मीन्स क्या यहाँ पे जो भी डिसीजन दिया जाता है वो वैलिड है या नहीं है। तो डेफिनेटली जो भी यहाँ पे डिसीजंस दिए जाते हैं उनकी सेम लीगल वैलिडिटी होती है एज अ नॉर्मल अदर कोर्ट। तो येस, दीज डिसीजंस आर लीगली वैलिड। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि टेल मी वन थिंग दैट हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लोक अदालत। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। और that's all for today. Thank you very much. If you like the video, please do like it and share it. That's all.